नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 3 दिसंबर और आपको पता है आज आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम था। और दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम की फ़र्स्ट पाली में जितने भी आपके जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हुए थे, उन सभी क्वेश्चनों को कलेक्ट करके हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो मात्र 10 से 15 मिनट की होगी और इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में जितने भी आपके फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करा दिया जाएगा। दोस्तों यदि आपका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वाली में कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन था कि 2025 में महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक किस महिला क्रिकेटर ने लगाया है। तो देखिए इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए स्मृति मंदना। राइट आंसर था इसका ऑप्शन ए स्मृति मंदना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा क्या गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था प्रवीण कुमार जिन्होंने 2024 पैरा ओलंपिक खेल में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, किस खेल से संबंधित है। तो देखिए इनका संबंध था ऑप्शन ए एथलेटिक्स से, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी पाली में पूछा गया था, सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी 109वां स्थान। सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी थी, 109। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया था, इंग्लैंड के किस पूर्व तेज गेंदबाज को वर्ष 2025 में क्रिकेटर के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है। तो देखिए इनका नाम क्या था, ऑप्शन ए जेम्स एंडरसन। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था, इसरो का 17वां मिशन कौन सा था। तो इसरो का 17वां मिशन था GSLV-F15। ये था इसरो का 17वां मिशन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत स्थानांतरित होता है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी 10%। ठीक है, ऑप्शन बी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय क्या है। तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। ये था हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपकी फर्स्ट पाली में पूछा गया। फर्स्ट पाली में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वह था कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित होती है और जीन का स्थानांतरण होता है। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए माइटोसिस। माइटोसिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जून 2025 में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी अमित शाह है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पूछा गया था आपकी परीक्षा में, हाल ही में किस बैंक ने 2025 में अपना वीडियो केवाईसी अपडेट लागू किया है। ठीक है, वीडियो केवाईसी अपडेट लागू किया है। तो बता दें इस बैंक का जो नाम था वो था पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि ऑप्शन बी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मेहनत बहुत करी जा रही है आपके क्वेश्चन पहुंचाने में। ठीक है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है जो हमारी मेहनत को लाइक करें शेयर करें वीडियो को। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आया हुआ था। इसमें पूछा था कि दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक को नियंत्रित करने के लिए पहला चरण किस संस्था द्वारा लागू या शुरू किया गया था। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से देखना है और आपको बता दें हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, इसमें पूछा गया था, देखिए ये क्वेश्चन आपके कल इसमें फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट जो थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले अपक्षेप का रंग कैसा होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, पीला रंग, ठीक है। क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है तब आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। आगे देखिए ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपका कल परीक्षा में पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी की में, कि रदरफोर्ड ने किस परिक्रमण प्रकीर्ण प्रयोग के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की थी। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन ए, अल्फा कर प्रकीर्ण प्रयोग। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि अयस्कों से अशुद्धियाँ हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, संकेंद्रण या अयस्क का संवर्धन। ऑप्शन बी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था। तो देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या था आंसर, देखिए ये था आपका ऑप्शन ए, ठीक है। यानी कि ऑप्शन परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार ये कथन सही था, बाकी के ऑप्शन इसमें दिए गए थे वो सभी गलत थे, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि कार्बन निम्नलिखित में से किस प्रकार के बॉन्ड का प्रमुख रूप से निर्माण करता है। तो बता दें कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, ठीक है, सह संयोजक बॉन्ड, ठीक है। ये था आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें कि धातु और कार्बनिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है। तो धातु और कार्बनिक अम्ल की अभिक्रिया से बनती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पर आपको डिटेल भी दी गई है कि जब कोई धातु जैसे जिंक, मैग्नीशियम, आयरन किसी का कार्बनिक अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है जो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। तो अम्ल धातुओं से अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके क्या मुक्त करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी जानकारी हो या ना हो लेकिन जो जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं उन क्वेश्चनों को आपको रिपीट ज़रूर करना है, ठीक है, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका विभिन्न रंगों में विभक्त होना किस प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर था वर्ण विक्षेपण, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और आपको बता दें फ्रेंड्स जितने भी ये क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चनों के विकल्प सेम के सेम परीक्षा में आए हुए थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि विकल्प हमने अपनी तरफ से रखे हैं, जैसा परीक्षा में क्वेश्चन आपसे पूछा गए थे ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, फिल्म से संबंधित दिया हुआ था कि 2025 में किस फिल्म ने आईफा अवार्ड में 10 पुरस्कार जीते और प्रमुख श्रेणियों में नामांकित होकर सुर्खियों में रही। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था लापता लेडीज़, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था फिजिक्स से संबंधित था कि स्थितिज ऊर्जा किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो आंसर था इसका द्रव्यमान, ऊंचाई और गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। ये स्थितिज ऊर्जा किस किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान, ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण पर। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही था, ऑप्शन था आपका बी सही, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि तेलंगाना में कांचा गाचिबोवली भूमि विवाद किस विश्वविद्यालय से संबंधित है। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, हैदराबाद विश्वविद्यालय। आगे देखते हैं
अगला क्वेश्चन देखिए आपका बायोलॉजी से संबंधित था, और देखिए ये क्वेश्चन आपकी थर्ड पाली में जो 2 दिसंबर को परीक्षा हुई थी आपकी रेलवे ग्रुप डी की, उसमें पूछा गया था। पुरुष से संबंधित आपसे पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर अब क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि फैलोपियन ट्यूब अवरुद्ध हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रुक जाती है। तो आंसर था इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, निषेचन। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जे थॉमसन के परमाणु सिद्धांत की परिभाषा क्या है और इसे किस नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अगर आपने थोड़ी भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी और पहला ही चैप्टर में ये क्वेश्चन दिया गया था। देखिए आंसर क्या था, पलम पुडिंग मॉडल, ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया था गुरुदा ड्रोन और गुरुडा एयर स्पेस किस शहर में स्थित है। तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन टी, चेन्नई में। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि पौधों की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर उपस्थित कठोर बाहरी आवरण को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं कोशिका भित्ति, यानी कि ऑप्शन सी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मेहनत इतनी करनी पड़ती है, पूरे दिन आपके लिए क्वेश्चनों को ढूंढ कर लेकर आते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए सभी क्वेश्चन रियल क्वेश्चन होते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन हमने अपने तरफ से रखा है, एक एक क्वेश्चनों को हमने उठाया हुआ है और तब जाकर हम इस वीडियो को आप तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो ये जितने भी वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, पेपर में जाने से पहले ज़रूर देख कर जाइए, बहुत ही आपको मदद मिलेगी। और देखिए इसी के आधार पर आपको पेपर का लेवल का पता चल जाएगा कि हाँ रेलवे ग्रुप डी का पेपर इस प्रकार का आ रहा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल से संबंधित आया हुआ था, और इसमें क्या पूछा गया था। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन ये कटा हुआ है, ठीक है, देख लेना। यहाँ पर इसका जो आंसर था मैं आपको बता दूँ 57.6 था। ठीक है, 57.6 ओम इस क्वेश्चन का आंसर था। और एक न्यूमेरिकल आपसे ये पूछा गया था कि 4 न्यूटन का एक नियत बल 2 किलोग्राम 2 केजी द्रव्यमान वाले एक बॉक्स पर 5 सेकंड तक लगाया जाता है। यदि बॉक्स का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है तो उसका अंतिम वेग क्या होगा। तो आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, सोल्व कर लेना आपको। देखिए यहाँ पर आपको आंसर मैं दिखा देता हूँ, ये रहा आपका क्या था, ऑप्शन बी 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विकल्प नहीं मिल पाए थे, तो आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दिखाई देते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी कि SER पर राइबोसोम नहीं होते हैं, और यह मुख्यतः चयापचयी कार्य करता है। लिपिड का संश्लेषण SER फास्फोलिपिड्स और अन्य लिपिड्स का निर्माण करता है। ग्लाइकोनेजेसिस विशेषकर यकृत की कोशिकाओं में SER ग्लाइकोजन को ग्लूकोज तोड़ने में सहायता करता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गर्भावस्था के दौरान भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ को मुख्य रूप से किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो आंसर पड़ता है इसका ऑप्शन ए, अप्रा या प्लेसेंटा। ठीक है, आगे देखिए जो अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि हाल ही में समाचारों में उल्लेखित ई जागृति पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो आंसर था इसका ऑप्शन सी, वित्तीय उपभोक्ताओं की शिकायतों का एकीकृत और त्वरित समाधान करना। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे आपके वो क्वेश्चन जो आपकी फर्स्ट पाली में पूछे गए थे। लगभग सभी क्वेश्चन हमने आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं। और देखिए मात्र ये 10 से 15 मिनट की वीडियो रहती है, और इस मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो में हम आपके लिए 100% जो भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं उसका रियल एनालिसिस करा देते हैं। तो हम आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हैं, इसलिए देखिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तो कृपया करके वीडियो को देखते रहिए, बहुत आपको मदद मिलेगी इस चैनल में। होता क्या है कि बहुत चैनल पर आपको एनालिसिस देखने को मिल जाएगा, लेकिन
एक एक शिफ्ट के एनालिसिस को में कराने में वो कम से कम एक एक डेढ़ घंटे का टाइम लगा देते हैं, लेकिन इस चैनल पर मात्र आपको 10 से 15 सेकंड में सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करा दिया जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं फ्रेंड्स सेकंड शिफ्ट के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।